वेस्ट दिल्ली राजौरी गार्डन वार्ड नंबर 105 में किसी भी महिला सफाई कर्मचारियों को कोई भी सुविधा किसी भी क्षेत्र में नहीं दी जा रही है। हर एक सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना महिला मोर्चा की अध्यक्ष प्रीति टांक ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए गुहार लगाई। समस्याओं का शीघ्र समाधान न होने पर महिलाओं के आंदोलन की चेतावनी दी। देखिए सत्यजय न्यूज के लिए राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना महिला मोर्चा की अध्यक्ष प्रीति टांक की खास रिपोर्ट। इस समय सुबह के 6:30 बज रहे हैं और वार्ड नंबर 5 में है हम। और ये जो वार्ड नंबर 5 है ये दिल्ली वेस्ट के अंदर है और महिलाओं की जो समस्या है एमसीडी को लेकर के लगातार जो समस्या बढ़ रही है और कोई सुविधा इनको नहीं दी जा रही। सभी को जय हिंद, जय हो राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना की। आज हम वार्ड नंबर 5 में आए हैं। ये वेस्ट में पड़ता है और टेकल गार्डन के अंदर अभी हम राजौरी गार्डन के अंदर हम उपस्थित हैं। बिल्कुल टेकल गार्डन से चिपका हुआ ये एरिया है। यहाँ पर जैसे कि अभी लगातार एमसीडी को लेकर के लोग परेशान हो रहे हैं और जिस प्रकार यहाँ पे सुबह सुबह छापे मारे जा रहे हैं, चलिए ठीक है, जो कर्मचारी कार्य करता है बहुत अच्छी बात है, मगर कहीं ना कहीं कर्मचारी पिछले कई सालों से इतना परेशान है, लगातार महिला बहुत ज़्यादा परेशान है। ना कोई बैठने की सुविधा है, ना कोई शौच की सुविधा है और ना ही कोई पानी का व्यवस्था है। और साथ ही साथ जो एमसीडी को खर्चे देने चाहिए वो भी खर्चे एमसीडी नहीं दे रही है इन लोगों को। झाड़ू भी अगर लाए तो अपने पैसों की लाए, अगर बीमार पड़ते हैं तो उसका भी खर्च इनको खुद ही उठाना पड़ता है। कोई कैशलेस कार्ड नहीं है, कोई मेडिकल कार्ड नहीं है, कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि ये महिलाएं, देखिए आप, कोई कम उम्र की नहीं है साहब, ज़्यादा उम्र की है, 50 के आसपास की उम्र की ये महिलाएं हैं। और मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना की जानना चाहूँगी, जो इनकी समस्या है वो आगे प्रशासन तक पहुँचाना चाहूँगी। तो आइए इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं और क्या क्या समस्या है यहाँ। मैम आपका नाम क्या है? कमला। कमला जी, अभी ये कौन सा वार्ड है? 105 है राजौरी गार्डन। तो अभी क्या समस्या चल रही है ज्यादातर? समस्या यही है जी, हमारी बाथरूम टट्टी की कुछ भी नहीं है यहाँ। समस्या ना पानी पीने की ना बैठने की। कभी पार्क में बैठ जाते, कभी पेड़ों के नीचे। गर्मी और लग जाती है। इसके कल परसों लग गई थी, लैटरिन लग गई थी, इतनी गर्मी से गिरी, फिर दवाई लेके आए, बीमार हो जाए। तो यहाँ पर आप लोगों ने कभी इस चीज का ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि आप लोगों को सुविधा देनी चाहिए? पहले तो नहीं उठाया था। तो जैसे कि अभी यहाँ पे कुछ जगह है नहीं ऐसी कि आप लोगों को शौचालय बना के दिया जाए? जगह तो थी, सोप फुल की, इसकी दूध का डेयरी, ये सरकारी है। अच्छा, ये सरकारी जगह है जहाँ पर ना शौचालय ना बना करके आप लोगों के लिए रेस्ट रूम ना बना करके ये बना था, अब ये सोप बना दीजिए। अच्छा, इस प्रकार का काम किया जा रहा है। हाँ जी। आपका नाम जान सकती हूँ? सोमवती। मैम बताएंगे क्या सुविधा यहाँ पे, क्या आपको किसी चीज़ की भी सहूलता नहीं है। किसी के पेट में दर्द हो जाए तो कहीं कहीं भागना पड़ता है। पानी के लिए किसी के घर के आगे बैठ जाते हैं तो वो कहते हैं हमारे घर के आगे क्यों बैठते, और फिर हमारी फोटो खींच के फिर हमारे साहब के पास भेज देते हैं। तो दिल्ली सरकार की तरफ से काफी सारे शौचालय ऐसे बने हुए हैं जो निःशुल्क है, वहाँ क्यों नहीं आप लोग बनाया है ना हमारे लिए? वहाँ पे मेट्रो पे, वहाँ पे हर टाइम ताला बंद होता है, फिर कहाँ जाए? अच्छा, वहाँ ताला लगा रहता है। हाँ, तो ऐसे समय में आप फिर कहाँ जाते हैं? बस कहीं या तो अपने घर वापस जाते हैं या फिर कहीं कहीं ढूंढते फिरते हैं, फिर गाड़ियों के पीछे ऐसे। अब बाथरूम तो करते हैं, अब किसी को सुबह 6:30 बजे यहाँ पहुँचना होता है, किसी की लैटरिन आती है, किसी की नहीं आती, तो फिर ऐसे फिर मुश्किल होता है ना। फिर हमारे सर खुद बीमार हो गए, पीछे घूमते 3 बजे तक यहाँ पे धूप में। बैठने की सुविधा नहीं है, जो हमारा कमरा उसमें पंखा नहीं है, लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है। नहीं तो कितने कमरे दिए हुए हैं आपको सुविधा? एक ही कमरा दिया हुआ इधर, और उसमें जेंट्स लेडीज सब इकट्ठे होते हैं? नहीं, उसमें पंखा ही नहीं है, बैठने के लिए जगह ही नहीं है। पानी भी हमारे सर खुद मोल का पिलाते हैं हमें लाके, मयूर जग भरवा लेते हैं और उसमें बर्फ डलवाते हैं, 30-40 का मयूर जग भरवा लेते हैं, उसी में हम पानी पीते हैं बार बार। आप ये देखिए, पहले यहाँ कूड़ेदान था, अब यहाँ पे ये शॉप खोल दी गई है और ये यहाँ पर एमसीडी के कुछ एम्प्लॉय थे जो बैठा करते थे, अब ये उनको जगह दी गई है बैठने के लिए। अब ये देखिए, ये कूड़ेदान के पास ये जो नेकी की दीवार बना रखी है, अब यहाँ कहाँ बैठेगा एक एम्प्लॉय, कहाँ बैठेगा इधर पे? आप ये देखिए ना, ये कमरे दे रखे हैं, टूट फूट कमरे दे रखे हैं, जिन्हों में कोई लाइट नहीं है, कोई बिजली नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। ये टूटे फूटे कमरे इनको, एक जो दरोगा है चाहे बेचारे वो बैठे, कोई भी, ये कमरे दे रखे, ये इनकी हालत है। ये देखिए, इनमें ये कमरों के अंदर में आपको ये देखिए, ये दे रखे हैं इनको सुविधा। ये सुविधा, अगर ऐसी सुविधा इन लोगों को मिलेगी तो ये लोग क्या करेंगे बताइए? तो आइए मैं आपको कुछ ऐसे कर्मचारी से मिलवाना चाहूंगी जो इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आज झाड़ू लगा रहे हैं। जी मैम, आपका नाम जानना चाहूंगी? माय नेम इज संजना
और संजना जी, ये कौन सा वार्ड है, पूरी डिटेल बताएं। वार्ड नंबर 105 है, रिजलोरी गार्डन। तो यहाँ कितने समय से वर्किंग हैं आप? मैम मैं 14 साल से वर्किंग हूँ यहाँ पे। मैं डेथ केस पे हूँ मैम। मेरे हस्बैंड 2008 में एक्सपायर हो गए थे, तो मैंने उनकी जगह अप्लाई किया था। अभी तक मुझे कच्ची पोस्ट, पहले बोला गया था मुझे कि 365 हाजिरियों के बावजूद मुझे पक्का कर दिया जाएगा। जस्ट उन्होंने पक्का नहीं किया। अभी तक मैं 14 साल से यहीं पे झाड़ू लगा रही हूँ। मैं मैट्रिक तक मैंने पढ़ाई की है कि मेरे लिए अच्छी पोस्ट नहीं है, फिर भी मैंने इसके आगे वो नहीं की कि मुझे अच्छी पोस्ट दी जाए। नहीं, मैं चाहती हूँ कि मुझे ये झाड़ू की नौकरी में ही पक्का कर दिया जाए, लेकिन वो भी नहीं सुनवाई हो रही है मैम। मेरी एक बेटी है, 2 बेटे, और मैं यहाँ किराए पे रहती हूँ। 5000 रुपये किराया दे रही हूँ मैम, और कहाँ से खाना खर्चा कैसे चला रही हूँ ये मुझे पता है मैम। तो आप ये देख सकते हैं, इतनी पढ़ी लिखी महिलाएं होने के बावजूद भी आपने एक बारी मैं आपको इन लोगों की सभी की तस्वीरें दिखाना चाहूंगी कि हमारे जो कर्मचारी है, जिन्हें कहा जाता है सफाई कर्मचारी का योद्धा, उनकी हालत मैं आज आपको दिखाना चाहूंगी। कोई सुविधा नहीं है। आप ये जूते देख सकते हैं, हमारी माता है, ये हमारी बहन है, और किस प्रकार कोई सुविधा मतलब नहीं दी जा रही, चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो। मैं तो इन सब चीजों से यही कहना चाहूंगी कि थोड़ा इन कर्मचारियों के बारे में सोचो। एक नारी शक्ति, एक महिला शक्ति बहुत अपने आप में सक्षम है। अगर आज आप इनके बारे में नहीं सोचोगे तो आगे आने वाले समय में क्या हाल होगा आप ये भली भांति जानते हो। अगर कोई वीआईपी गाड़ी, BMW जैसी गाड़ी अगर चलती है तो रोड पे ही चलती है, भले ही उसमें करोड़ों रुपया खर्च हुआ हो। अगर रोड साफ ना हो, नालियां साफ ना हो, सीवर साफ ना हो, तो दिल्ली का क्या हाल होगा। और दिल्ली का ही नहीं, पूरे देश का क्या हाल होगा। दिल्ली ऐसे या पूरा देश पेरिस इतनी जल्दी नहीं बनने का जब तक यहाँ पर कर्मचारियों को सुविधा नहीं दी जाएगी। मैं आपको बताना चाहूंगी, जिस प्रकार अभी संजना जी ने मन को इतनी ठेस लगी है कि इतना पढ़ा लिखे होने के बावजूद भी इनको जो नौकरी इनके पति के एक्सपायर होने के बाद मिली है, वो सिर्फ झाड़ू की क्यों मिली। अगर ये इतने पढ़े लिखे हैं, अभी भी अगर आप सरकारी दफ्तरों में जाओ तो मैं आपको ऐसे अफसर दिखा दूंगी जो छठी तो बहुत दूर की बात है, स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी, मगर अफसर बैठे हुए इस कुर्सी के ऊपर, जिन्हें अपना नाम तक नहीं लिखना आता। मगर वही बात है ना, अगर ये लोग बोलते नहीं है तो सरकार सुन के भी राजी नहीं है। तो यहाँ पर जो अभी लगातार सुबह सुबह छापे मारे जा रहे हैं, बड़े बड़े पदाधिकारियों के पास छापे मारे जाए, वहाँ पता लगना चाहिए। देश को चलाने के लिए मुझे पता है पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, शार्प माइंड की जरूरत है, मगर जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको एक अच्छी उनको पद मिलना चाहिए, एक अच्छी पोस्ट मिलनी चाहिए। और अगर इतना भी नहीं कर सकती दिल्ली सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे कोई सरकार हो, अगर इतना नहीं कर सकती तो इन लोगों को कम से कम पक्का तो कर सकते हैं। 14 साल से ये महिला अपने गाँव देश को छोड़ करके यहाँ रह रही है, जिसके सर पे पति का साया नहीं है, और एक बेटी जवान है। हर एक क्षेत्र बनाए गए हैं, हर एक नगर बनाए गए हैं, हर एक जगह बनाई गई है, चाहे वो किसी का भी शहर हो, मगर बिगड़ सफाई कर्मचारी के कोई शहर सक्षम नहीं है, कोई शहर साफ नहीं है। अगर अदर कंट्रियों के अंदर इतनी सफाई है तो वहाँ के कर्मचारियों को सुविधा मिल रही है, वहाँ के कर्मचारियों को प्रॉपर तरीके से सुविधा मिल रही है, इसीलिए वो पेरिस है। लोग क्यों छुट्टियां बनाने बाहर जाते हैं, क्यों चैन की सांस लेना चाहते हैं। अगर आप इन कर्मचारियों को समय से सैलरी दोगे तो यही दिल्ली पेरिस बनेगा, यही दिल्ली अमेरिका बनेगा, और यहाँ पर सभी लोग चैन के साथ लेने चाहेंगे और चैन के साथ लेंगे। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है। राज्य सरकार से इन लोगों की विनती है कि इन लोगों की सुनी जाए और इन लोगों को भी उस प्रकार से इंसाफ दिया जाए। एक चीज, आप अगर नई सरकार जागेगी तो मजबूरन हमें कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। जय हिंद, जय हो राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना की।